गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार। मैं मनीष चपराना स्वागत करता हूं आपका रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद आप अच्छे हैं। सभी का क्लास में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम? डीआई पढ़ रहे थे। ठीक है। एसके भाई, पवन कुमार, रविंदर पाटीदार, श्याम, नरेंद्र चौधरी, बादल पांडे, सभी को नमस्कार भाई। आइए बढ़ते हैं आगे। देखो यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो भैया जी। सौरभ गुज्जर, हेमवीर मावी जी, मनोज, मिंतोष रॉय, अमनप्रीत, रवि प्रताप सिंह। ठीक है जी। अंकित शर्मा जी, देखो एक बार बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द गिवन बार ग्राफ, ये होता है बेटा बार ग्राफ। इसके भी सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। द गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टू स्कूल्स ड्यूरिंग 6 ईयर्स। दो स्कूल है हमारे पास में। जो ब्लैक वाला है वो स्कूल ए है, जो बच्चे व्हाइट वाला है वो स्कूल बी है ना? वो स्कूल बी है बच्चे। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 6 वर्षों के दौरान दो स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। अगर आप सवाल को ठीक से पढ़ रहे हैं, सवाल को ठीक से पढ़ रहे हैं तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी साफ। अरे रेस भी करा दूंगा यार, सारी चीजें कराएंगे, आप टेंशन ना ही लो, है ना? टेंशन ना ही लो। मुझे याद है, मुझे हर चीज याद है कि मुझे क्या कराना क्या नहीं कराना। ठीक है। पहले वो चीजें जहां से सवाल बनते ही बनते हैं वो चीजें करा रहा हूं। अब रेस एक बार हाँ क्वेश्चन पूछे एसएससी जीडी में, नहीं तो कभी कुछ नहीं पूछा जिंदगी में, कभी कुछ नहीं आया। और बहुत टुच्चा सा आसान सा चैप्टर है। ठीक है। 2 क्लास, वैसे तो एक क्लास में ही खत्म करा दूंगा, है ना, 1.5 घंटे की में। 2008 में स्कूल ए में 640 विद्यार्थी थे, बी में कितने थे? 650। 2009 में स्कूल ए में 800, बी में 820। 2010 में स्कूल ए में 500, यहाँ 600। 2011 में यहाँ 700, यहाँ 750। 2012 में 900, 500। 2013 750, 480। ठीक है जी। इसके भाई आप तो बात समझ में आ रही है? ठीक है। पिछले सवालों में यही तो नहीं था बस, अंग्रेजी वाला डायरेक्शन नहीं था। आज है इन विच ईयर द एब्सोल्यूट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द टू स्कूल्स इज द हाईएस्ट। किस वर्ष में दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की संख्या का निरपेक्ष अंतर सबसे अधिक है? अब एक तरीका तो यह है मैं सभी में अंतर करके बैठ जाऊं, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा। जैसे 2011 है, 2011 तो 2011 में जो अंतर है कितने का है? दोनों स्कूलों में मात्र 50 का अंतर है। ठीक है। 2012 में कितने का अंतर है जी? सर जी 2012 में है 400 का अंतर, 400 का अंतर। 2010, 2010 में अंतर कितने का जी? 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट। और 2013 विद्यार्थी, 2013 में जो अंतर है ना 750, 480। एक तो ये कितना आ गया जी? आ गया 0। 15 में 60 के 7 और 6 से ये 270 स्टूडेंट का अंतर है। तो सबसे ज्यादा जी 400 का अंतर, 400 का अंतर कब? 2012 में। तो 2012 में सबसे ज्यादा अंतर था 400 विद्यार्थियों का। 2012 में सबसे ज्यादा अंतर था 400 विद्यार्थियों का। 2012 में 400 स्टूडेंट का डिफरेंस था जी। एनी प्रॉब्लम? राजन शुक्ला जी आइए, आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। ठीक है जी। कह रहा है कि 6 वर्षों की अवधि के दौरान स्कूल बी के विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी है? बहुत ही आसान है, एवरेज ही निकालना है। स्कूल बी कौन सा जी? स्कूल बी है सर जी व्हाइट वाला, व्हाइट वाला। तो आप देख रहे हैं कि 2008 में 550 बच्चे थे यहाँ, 550 2008 में, है ना? 2009 में कितने हैं जी? 820। 2010 में कितने जी? 600। 2011 में कितने जी? 750। 2012 में कितने हैं विद्यार्थियों? 2012 में जी 500। 2013 में कितने हैं जी? 2013 में है विद्यार्थियों 480। औसत क्या होता है जी? औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग तो ये हो गया। और कितने साल हैं जी? 6 साल हैं। तो 6 का भाग दे दें इसमें हम, 6 साल है। यही उत्तर हमारा आ जाना है बच्ची, यही उत्तर आ जाना है। केवल ऐसे सवाल में जोड़ने में सावधानियां बरतनी चाहिए।
एक बच्चा कह रहा है चमक नहीं रहा चार्ट, उसको थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा ले उसकी, चमक नहीं रहा चार्ट, कितना आज तो सबसे अच्छी क्लियरिटी है, चमक नहीं रहा इसको चार्ट, थोड़ी सी बढ़ा लग रहा यार, हर रोज तो हम नहीं कहते, कभी कभी तो उसको इंक्रीज कर लिया करो। रिसोल्यूशन वगैरह जो भी है 0 0 0 0 0 0। तुम्हें यार मतलब कुछ ना कुछ कह के मेरा मतलब क्लास को डिस्टर्ब करना होता है आपको, और कोई मतलब नहीं है। 5 और 2 7 और 5 12, 12 में 8 जोड़ दिया 20, हासिल 2 लगे। 7 और 8 15 और 6 21, 21 में 7 जोड़ दूँ 28, 28 में अगर मैं 5 जोड़ दूँ 33, और 33 में 4 जोड़ दूँ 37, 3700 बच्चे हैं जी स्कूल बी में और 6 सालों में। तो एवरेज कितना आ गया जी, 6 छिक्के 36, 10 6 एकम 6 40, 6 छिक्के 36, फिर 40 6 छिक्के 36, तो 616.6, 616.67। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ गया जी। कितना आ गया विद्यार्थियों, ऑप्शन सी आ गया। कितना आ गया बच्चे, ऑप्शन सी आ गया। वो साफ मुझे सामने दिखाई दे रहा कि भाई हाँ बच्चों को कैसा दिखाई दे रहा होगा, है ना। आइए बनाओ। इन विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल बी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इन द हाईएस्ट। किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इनके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब ये सवाल है, ये टाइम लगाएगा, ये जो सवाल है ना ये टाइम लगाएगा। देखो इसमें क्या कह रहा है, किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा है। ठीक है भैया, नंबर नहीं दिख रहे, नंबर बेवकूफ मैंने बोले ना है, नंबर नहीं दिख रहे मैंने बोले नहीं है नंबर, है ना। क्लास पूरी होने देगा नहीं होने देगा, नंबर नहीं दिख रहे, ये बोला नहीं है मैंने 640। ठीक है, ये 550 है, ये 800 है, बोला नहीं है शुरू में ही, ये 820 है, ये 500 है, नंबर देख के क्या करेगा तू, ये 600 है, ये 700 है, ये 750 है, मेरे बच्चे ये 900 है, ये 500। भाई बालक जो ना तुम तो घने बेकार हो यार। कहने का मतलब ये हो गया कि क्लास को सुचारू रूप से चलने नहीं देना तुम लोगों को, बहुत परेशान कर रहा हूं कुछ लोगों ने तो मैं इस बैच में। देखा यार, अब मेरे बच्चों किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। जैसे 2013 में मैं देखता हूं, 2013 में आपने क्या देखा कि भैया यहां क्या प्रतिशत में वृद्धि हुई है, नहीं जी, स्कूल बी में, स्कूल बी है व्हाइट वाला, 500 से 480 हुआ है, तो यहां तो घटा है, वृद्धि थोड़ी हुई है। 2013 तो होना ही नहीं चाहिए। 2010 में क्या आंकड़ा है, 2010 में भी हुआ क्या है, 820 से 600 हुआ है, ये भी घटा है, ये भी गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत बात है। ये कह रहा है कि किस वर्ष में स्कूल बी के विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि इसके पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक है। पागल तो नहीं है, 2009 में क्या हुआ, 2009 में, 2009 में सही है, 2009 में आप देखेंगे कि 2009 में बेटा 550 से 820 हुआ है, तो ऐसा ना हो कहीं यही उत्तर हो जावे। 2011 में क्या हुआ है, 2011 में जो वृद्धि है बेटा, 2011 में भी कम वृद्धि हुई है, यहां 600 से 750 हुआ है, यहां 550 से 820 हुआ है। तो सारी दुनिया को पता है कि 550 से जो 820 है ना, ये अधिक अधिक है, ये अधिक है, 2009 आ जाएगा। मुझको निकालने की भी जरूरत नहीं है, मुझको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई यहाँ 600 से 750 हुआ है कि भैया 150 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया, 600 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100, तो 15 चौके 60 यानी कि 25% आ जाएगा। ये बेकूफी करने की हमें जरूरत नहीं है। 550 से 820 हो गया, कितना बढ़ गया जी, तो ये बढ़ गया जी आपका 70, है ना, 120 में से 50 गए 70, और भैया जी 7 में से 5 गए 270 बढ़ गया जी, कितने पे, 550 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें सवाल में, ये करने की भैया जी जरूरत ही नहीं है ना। 40/11 है ना, देखना ये 11 चौके 44, है ना, 10 11 99 99, तो ये 49 के आसपास वृद्धि है। तो यही ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा आई है, इससे बहुत ज्यादा है।
तो बस चुप क्वेश्चन को देख ले, ठीक है ना। तू चुप क्वेश्चन को देख, कुछ भी मत कर, तू क्वेश्चन को देख कि मैं क्या कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा, है ना। तो क्वेश्चन को देख ले, उत्तर देना घर जाके देखना किताब वगैरह से, केवल क्वेश्चन को देख ले, ठीक है। ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, पर क्या है कि बच्चे करने का आड़कस करते हैं, तो इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ये कोई चैप्टर नहीं है, क्योंकि एवरेज भी हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज भी हम पढ़ चुके हैं, रेशो भी हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं का ये कॉम्बिनेशन है। वैसे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से बनते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का दिमाग ऐसा होता है जब तक वो नहीं देख लेते तो वो घर जाके करेंगे नहीं। अब घर जाके आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, घर जाके क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, तब जाके आप एक क्वेश्चन कर लेंगे पेपर में, एक ही क्वेश्चन आना आपके पेपर में। What is the ratio of total student of school B and school A during the years? ठीक है जी। बेटा बी के तो हमने अभी जोड़े, हमारा दिमाग ऐसा काम करना चाहिए, बी के तो बच्चे हमने अभी जोड़े, ये जोड़े। बी के जो बच्चे थे वो 3700 थे, स्कूल बी में कितने बच्चे थे? 3700 जी, है ना। स्कूल ए और स्कूल बी, स्कूल बी में हमने अभी बच्चे जोड़े थे 3700, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये भी ध्यान रखना पड़ता है करते टाइम। अब ए में जोड़ लो यार, ए में अब ये लिख रखे जिसको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे एक लड़का उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो ए में कितने जी? 640, जोड़ लो, ऐसे जोड़ लो, चाहे आप रखे छोटे बच्चों की तरह जोड़ लो। ए में कितने जी? 640, ये रे जी 800, ये रे दूसरे साल में। तीसरे साल में कितने जी? तीसरे साल में जी 500। चौथे साल में कितने जी? चौथे साल में 700, ठीक है। फिर है जी 900, और फिर ये 750 है। ये कुल जोड़ लूँ मैं, कितने आ जाएंगे जोड़ के जी? 1 जीरो तो ऐसे ही आ जाएगा, दूसरा 4 और 5 9, ठीक है जी। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 में अगर 7 जोड़ दूँ, 19 और 7 हो गए 26, और 26 में अगर मैं 9 जोड़ दूँ, 26 में 9 जोड़ दूँ तो ये हो गए 35, 35 और 7, 35 और 7 42, तो ये 4290 है जी, 4290। कितने हो गए जी? 4290, 4290 कहाँ गया हीरा? 4290। अब इनका रेशियो हमें बनाना जी, 370 429, यही आगा दिखा है, ऑप्शन डी। कितना आया मेरे बच्चे? ऑप्शन डी। अरे भाई कमेंट के माध्यम से कुछ तो बताओ। हाँ सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने स्टैंड नहीं करेंगे पेपर में, हम इनको सर आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कुछ ना कुछ तो बोलो। तुम तो गूंगे इनकी तरह हो गए, एक विनीत का ही कमेंट हमें दिखाई दे रहा वही पागलपने का, देखो इसे क्या कह रहा है। दी गिवन बार ग्राफ shows the import and export of a commodity in tons manufactured by a company during 5 फाइनेंशियल ईयर्स, 2013 से 13-14 से 17-18 तक। भाई कोई कंपनी है ना, तो उसने जो निर्यात और आयात करा है उसके बारे में जानकारी दी गई है। दिया गया दंडारेख 5 वित्त वर्षों 2013 और 14 से 2017-18 के दौरान किसी कंपनी द्वारा निर्मित किसी वस्तु के आयात और निर्यात को दर्शाता है ना। आयात और निर्यात को दर्शाता है भैया जी। अब जिसको नंबर नहीं दिखाई दे रहे उसको मैं बता दूं, ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक, ये जो ब्लैक वाला है ये निर्यात को दिखा रहा है। तो 2013 में 638 टन, ठीक है ना, 638 कौन सी है? टन, 638 टन का निर्यात हुआ। 2014-15 में 1256 टन का निर्यात हुआ। 2015-16 में 1661 निर्यात हुआ। 2016-17 में 1538 इतना निर्यात हुआ। 2017-18 में 1305 इतना निर्यात हुआ। ठीक है। अब आयात यानी कि व्हाइट वाला, जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो देखो जी, व्हाइट वाला है आयात, है ना। बी और ए का पूछ रहा है, हाँ बेटा बी और ए का पूछ रहा है, ये भी ध्यान दिया करो, है ना। तो आपने ए और बी का निकाल दिया तो 370 429 हो जाएगा, माफी चाहूंगा, है ना, ये ध्यान दिया करो। अब मेरे बच्चों, है ना, आयात, आयात ये 824 है बच्चों पहले साल में, यानी कि 2013-14 में। ये 1014 है विद्यार्थियों। ये कितना सर जी? 1137 है। ये कितना है विद्यार्थियों? ये 1513 है। ये कितना विद्यार्थियों? ये 1658 है।
1658 ये स्थिति है ना। बात क्लियर है, आगे चलें। जी 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 जी, ठीक है गौतम जी, ठीक है। उसको गलत नहीं कहते गौतम जी कि आपने सर गलत कर दिया है ना, ये कोई गलत करना थोड़ी है, ये गलत करना होता है। वैसे हमने क्या है कि बाद का वो इंस्ट्रक्शन से नहीं पढ़ा है ना, ये आप भी जानते हैं। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग द 5 फाइनेंशियल ईयर। अब बच्चे क्या है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, निर्यात कितना है काला वाला, तो कैसे निकलेगा जी सर जी, पहले साल है 638, जिसको नहीं दिख रहा मैं लिख लेता हूं। दूसरे साल कितना है सर जी 1256। थर्ड ईयर में कितना सर जी, थर्ड ईयर में है सर 1661। फोर्थ ईयर में कितना सर जी, फोर्थ ईयर में है 1538। ठीक है ना जी 1538। और फिफ्थ ईयर में है 1305। ठीक है, औसत क्या होता है सर जी, औसत होता है ये 5 सालों का है निर्यात, और 5 से भाग दे दो, यही तो औसत होता है सर जी। औसत होता है सर जी पदों का योग बटे में पदों की संख्या, है ना, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। अब बच्चों जरा हम जोड़ेंगे जब इनको प्यार से, प्यार से जोड़ेंगे तो आप कहेंगे जी 8 और 6 14, 14 में एक जोड़ दिया 15, 15 में 8 जोड़ दूं तो 23, और 23 में 5 जोड़ दूं 28 का 8, हासिल 2 लगे जी, 2, 2 और 3 5, और 5 10, 10 में 6 जोड़ दूं जी 10 और 6 16, 16 में 3 जोड़ दूं जी 19, 19 यानी कि जी 9, हासिल 1 लगा जी, 1 लगा जी, तो ये आया 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 में 5 जोड़ दूं 20, और 20 में 3 जोड़ दूं जी 23, हासिल लगे 2, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो बच्चे ये हो गया टोटल। ठीक है, टोटल निर्यात हो गया कितने सालों का, 5 सालों का। मैंने ये बताया कि इसका भी दुगुना कर दो, इसका भी दुगुना कर दो, अगर डायरेक्ट उत्तर चाहिए। इसका दुगुना करेंगे 8 दूनी 16, तो उत्तर ये आएगा 100%, है ना। मैं भाई नीचे मुझे 10 करना है, बता रखा कई बार, नहीं तो भाग दे दो। तो आप कहेंगे 5 एकम 5 13, 5 दूनी 10 39, 5 सत्ते 35 48, 5 निम्न 45। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बच्चे, है नहीं प्रॉब्लम, बेटा क्लियर है, बहुत बढ़िया मनोज भाई जी। चलिए, कह रहा है कि इन विच फाइनेंशियल ईयर द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इज द हाइएस्ट। कह रहा है कि भाई इन विच फाइनेंशियल ईयर द सम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स आर इज द हाइएस्ट। अब भाई वो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा साल है जहां हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जोड़ दे तो वो हाईएस्ट हो जाएगा। क्या 16-17 है, 16-17, जैसा 16-17 है, 16-17 में इन दोनों को जोड़ दूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो रहा है जी, 8 और 3 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 5 10 की 0 जी, 1 और 1 2 और 1 3, ये 3051 है जी 16-17 में। ठीक है, 17-18 में क्या है जी, 17-18 में अगर 17-18 में आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 का 3 जी, 5 और 1 6, खैर 3 9 जी, 1 और 1 2, तो ये 2963 है जी, है ना। क्या 15-16, 15-16 में तो बात नहीं बननी है। अगर आप 15-16 में जोड़ते हैं तो 7 और 1 8 जी, ठीक है, 6 और 3 9 जी, 6 और 1 7 जी, 1 और 1 2, 2798। भाइयों अगर आप 14-15 को जोड़ते हैं, 14-15 को, तो ये भी बहुत कम है, मुझे साफ दिखाई दे रहा है ये भी बहुत कम है कि भाई 6 और 4 10 की 0, 5 और 1 6 और 1 7, ये आया जी 2, 1 और 1 2, ये 2270 है। तो सबसे ज्यादा जी 3051, कब, 16-17 में, 16-17 में, 16-17 में। वो कह रहा है कि किस वित्त वर्ष में निर्यात और आयात का योगफल सबसे ज्यादा है। निर्यात और, एक बच्चा कह रहा प्रियांशु गडरिया के फिजिकल कब है, आ जाओ। करो बेटा प्लीज। देखो
व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट्स एंड टोटल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द 5 फाइनेंशियल ईयर्स? 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात क्या है? कुल आयात और कुल निर्यात का। अब बच्चे अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो एक है ना कुल आयात और कुल निर्यात, आयात और निर्यात, आयात और निर्यात, है ना। वो ये कह रहा है कि भी 5 वित्त वर्षों के दौरान कुल आयात और कुल निर्यात का अनुपात कितना है ना। तो भैया मेरे अब जरा एक बात बताओ बेटा, एक चीज तो हमने जोड़ के रख रखी है, कौन सी जोड़ी थी हमने? ये हमने क्या जोड़ा था? 638, यानी कि हमने निर्यात जोड़ा था। निर्यात कितना आया था? 6398। निर्यात कितना आया था जी? निर्यात आया था 6398। ये हमने जोड़ रखा, निर्यात आया था 6398। ये हमने शुरू में जोड़ दिया था, शुरू में मेहनत कर दी। अब आयात और जोड़ लो। आयात कौन सा? व्हाइट वाला, व्हाइट वाला। तो कहां जोड़ू? यहां जोड़ू। ये 824 है जी, 824, है ना। ये कितना जी? 1014। ये कितना जी मेरे बच्चे? ये है 1137, है ना। ये कितना विद्यार्थियों? 1513। लास्ट में कितना विद्यार्थियों? वो है 1658। जोड़ लो बेटा इसे भी। ठीक है, निर्यात तो जोड़ लिया, अब हम आयात को जोड़ रहे हैं जी। निर्यात तो जोड़ लिया सर, है ना। अब आयात को जोड़ना। जब आप आयात को जोड़ोगे मेरे भाइयों तो 4 और 4 8 और 7 15, 15 में 3 जोड़ दूं 18, और 18 में 8 जोड़ दूं 8 8 16, यानी कि 26 का 6। हासिल 2 है जी। 4 5 और 3 8 और 1 9 और 5 14 का 4, हासिल फिर 1 है जी। 9 9 10 और 5 15, 15 में 6 जोड़ दी 21, हासिल 2 हैं जी। तो 3 4 5 6, तो 6146, है ना। 6146। बेटे गड़बड़ हो सकती है जोड़ने में, इस बात में कोई बुराई नहीं है, हो सकती है ना। ये क्या है? बस ये लास्ट में चैप्टर क्यों होता है, आप देखेंगे कोई भी गणित की किताब देख लो, बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, सबसे लास्ट में ये होएगा। क्योंकि उसका भी ये मानना है कि हाँ भाई यहाँ के बच्चा जोड़ना घटाना, कैलकुलेशन, एवरेज, आपका रेशियो, परसेंटेज, इन चीजों में मजबूत हो जाता है, इसलिए लास्ट में मिलेगा आपको ये, है ना। भाइयों काटू में, किससे काटू? 2 से। सर जी 2 तिया 6, ना जाने की 0, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। सर जी 2 तिया 6, 2 एकम 2, 19, 2 निम्न 18, 2 निम्न 18, 3073 और 3199। ऑप्शन डी है जी, ऑप्शन डी बेटा, है ना। ऑप्शन डी जी, क्लियर है बच्चों। चलो अगेन कह रहा है कि इन विच फाइनेंशियल ईयर द परसेंटेज इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज द हाइएस्ट। किस वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी? प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा थी, है ना, आयात में। अब ये सवाल है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कभी भी देखोगे अगर एक पे 4 5 क्वेश्चन देता है तो एक आध सवाल ऐसा देता है कि भी उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इस पर मेहनत करवाएगा, देखो आप प्लीज, है ना। बहुत बढ़िया, खुशी सहरावत जी, गौरव आपका गलत है शायद, सनी कुमार, SSS। मेरे बच्चे यहां कह रहा है किस वित्त वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में आयात में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा है? आयात में प्रतिशत वृद्धि सबसे ज्यादा है पिछले वर्ष की तुलना में। निकालो यार प्लीज, है ना। ये टाइम पिएगा आपका और हमारा भी। हम्म बच्चों क्या किया जा सकता है? वैसे तो आप एक चीज देख सकते हैं कि बच्चे, जैसे हम ऑप्शन के हिसाब से चलें, 2014-15, 2014-15 में आपने देखा कि ये 824 है, यहाँ 1024 है, 1014 है। तो बेटा कितने की वृद्धि होगी अगर मैं घटाऊं? 4 में से 4 गया 0, 11 में से 2 गया 9,
190 की वृद्धि हुई है, 190 की, 190 की वृद्धि 824 पे हुई है, 824 पे हुई है जी 190 की वृद्धि, है ना। अगले बार यानी कि 2015-16 में क्या हुआ, 2015-16 में आपने देखा कि वृद्धि तो यहां भी हुई है जी, कितने की हुई है, 1014 से 1137 हो गया, तो कितने की वृद्धि होगी जी, 7 से 4 गया जी 3, है ना, 3 से 1 गया जी 2, ये हुआ जी 123 की वृद्धि, 123 की वृद्धि 1014 पे, 123 की वृद्धि जी 1014 पे। फिर सर आगे 2016-17 में क्या घटना घटी, 2016-17 में ये घटना घटी जी 1513 1137 पे, तो जी 3 13 7 और 6 13 जी, और 10 में से 3 गया जी 7, और 14 में से 11 गया 3, 376 की वृद्धि 1137 पे, 376 की वृद्धि 1137 पे, 1137 पे। फोर्थ ईयर में क्या हुआ जी, फोर्थ ईयर में, तो जी फोर्थ ईयर में ये हुआ कि 1658 हो गए जी 1513 पे, तो कितने की वृद्धि होगी जी, 8 से 3 गया, यहीं घटा लेता हूं सर जी, 8 से 3 गया 5, 5 से 1 गया 4, 145 की वृद्धि हुई है जी 1513 पे, 145 की वृद्धि 1513 पे, ये है। अब मेरे बच्चे, कल एक बच्चा कह रहा था जी इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेरे बच्चे, कल एक बच्चे ने हमसे ये कहा था कि प्रतिशत निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बेटा इसको प्रतिशत में ना निकाल के अगर हम ऐसे कर लें, मुझे ज़रा एक चीज़ बताओ, प्रतिशत में ना निकाल के हम ऐसे कर लें कि भाई हमें ये देखना कि भाई सबसे ज़्यादा वृद्धि देखनी है, हमें ये देखना कि इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ये देखना इन चारों में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जनरली हम करते क्या थे, एक एक जीरो बढ़ाते थे, आप याद करो फ्रैक्शन वाला वो चैप्टर, एक एक जीरो बढ़ाते थे, याद है आपको। अब देखो 8 दूनी 16, यहां पहाड़ा 2 बार जरूर जाएगा, ठीक है, यहां बेटा पहाड़ा 1 बार ही जाएगा, ये 1100 है और ये है 11 तिया 33, यहां पहाड़ा 3 बार जरूर जाएगा, ध्यान रखना 3 बार जरूर जाएगा, है ना। और आप देखो कि 1450 में 1513 का भाग दूं ना, यहां पहाड़ा बच्चे 1 बार भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये 1 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। मान देखो अगर हमको उत्तर ही लगाना है तो हमें पता है कि उत्तर ये है तीसरा वाला, क्योंकि देखो एक एक जीरो मैंने सब में बढ़ा दिया, 824 का दुगुना कितना होएगा, 1648 होएगा, तो पहाड़ा 2 बार जाएगा, 1014 का भाग 1230 में देंगे, पहाड़ा 1 बार ही जाएगा, 1137, ये 1100 कुछ है, ये 3700 कुछ है, तो 11 या 33 हो, यहां पहाड़ा 300 ऊपर जाएगा, 300 ऊपर। 1513 का 1450 में पहाड़ा 1 बार भी नहीं जाना, यानी कि बच्चे ये जीरो के समथिंग कुछ आएगा। तो हम सीधा आइडिया लगाएंगे, अगर पेपर वाली बात करें तो सबसे बड़ी ये है कौन सी, तीसरी वाली, तीसरी वाली यानी कि 2016 से 2017। अरे हमें कोई लिख के थोड़ी दिखाना है, हमें कोई सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है, पेपर में हमें केवल बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। अगर छोटा पूछता तो ये वाला है कि भी सबसे कम वृद्धि लास्ट वन हुई है, ये समझ गए ना। तो कल भी मैंने आपको आइडिया दिया था, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। आइए, क्या कह रहा, दिखाई दे रहा ना, टन 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 टारा, कह रहा है कि द बार ग्राफ सोज द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज ए बी सी डी ई एंड एफ। बेटा 6 कंपनी है, 6 कंपनी है, ए बी सी डी ई एफ। तो उनके बारे में ये बताया गया कि कितने तो मोबाइल उन्होंने बनाए हैं, है ना, कितने तो मोबाइल उन्होंने बनाए हैं और कितने उनके बिचे हैं। सेल्स क्या हुई है, प्रोडक्शन क्या हुआ है, व्हाट इज द प्रोडक्शन और व्हाट इज द सेल्स, इसके बारे में बताया गया है। कैसे जी, अगर आप देखें जो ए कंपनी है, ए कंपनी में अगर हम उत्पादन की बात करें, ए कंपनी में बेटा 900 मोबाइल बने हैं। तो बी कंपनी में कितने बने जी, 700, जिसको दिखाई नहीं दे रहा विनीत भाई देखो। सी कंपनी में कितने बने, 300 मोबाइल बने हैं, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चर हुए हैं। डी कंपनी में 850 मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं जी, ठीक है। ई कंपनी में 550 मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं जी। एफ कंपनी में 600 मोबाइल मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है, ओके। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन हुआ है, मैन्युफैक्चर का मतलब ये होगा प्रोडक्शन, है ना। अब बिचना यानी कि जो सेल्स आउट हुए हैं, ए कंपनी में 900 में से 650 से बेच दिए इन्होंने, बी कंपनी में 700 में से 300 बेच दिए जी,
सी कंपनी ने 300 में से 150 बेच दिए जी, आधे बेच दिए, चलो अच्छी बात है। इन्होंने 850 में से 450 ही बेचे हैं। ये 550 में से 300 बेचने में सफल रहे, ये 600 में से 400 बेचने में सफल रहे। जिसको दिखाई नहीं दे रहा, ये तो होगी देखने वाली बात, है ना, ये तो देखने वाली बात होगी। अब कह रहा है सवाल, कंपनी ए बी सी द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिट कंपनी ए बी सी द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिट का लगभग कितना प्रतिशत है। अच्छा पहले ये देखो कि एबीसी में, है ना, एबीसी में जो बिक्री हुई है, एबीसी की बिक्री, एबीसी की जो बिक्री है वो है 650, एबीसी की बिक्री है 650 प्लस में 300 और विद्यार्थियों 150, तो बिक्री कितनी हुई है जी, बिक्री कितने मोबाइल बेचे हैं उन्होंने। आप कहेंगे 600 और 300 900, 1000, 1100 मोबाइल इन्होंने बेच दिए, अगर मैं सही जोड़ पाया हूं तो। ठीक है जी। अब उत्पादन कितना हुआ जी, उत्पादन ए में 900 मोबाइल बने हैं, बी में बने 700 और सी में जो मोबाइल बने हैं 300। तो मोबाइल कितने बने जी, 900 और 700 1600, 1600 में 1900 मोबाइल बने हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि जो सेल है यानी कि जो बिक्री है, बिक्री उत्पादन का कितना प्रतिशत है, बिक्री उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो ये उत्तर आएगा। बिक्री उत्पादन का कितना प्रतिशत है, तो यही तो उत्तर आएगा। आप कहेंगे जी 2 जीरो आप अगर काट लें तो आपको उत्तर आ जाएगा 1100 बटा में 19, लगभग में निकालना है। 19 पंजे 95 जी, 19 पंजे 95, तो कितना बच गया जी 15 जीरो। ठीक है, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133 और 19 अट्ठे 152, लगभग 58 के आसपास हम जा रहे हैं जी, 58 के आसपास, लगभग में हम 58 के आसपास जा रहे हैं। उसने लगभग में पूछा, लगभग में, लगभग में हम 58 के आसपास जा रहे हैं। प्लीज बताइए कोई दिक्कत बेटा, प्लीज मुझे एक बार इंफॉर्मेशन दे दो सर, कोई समस्या नहीं है बेटा, प्लीज बताओ। क्लियर है ना बेटा, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, है ना, बताओ यार। है ना, नेक्स्ट क्या पूछा जी, सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या, उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या, उत्पादन। ठीक है, तो यूनिट जो उत्पादन है बच्चे, उत्पादन मुझे पता है कि पहले साल तो 900 मोबाइल बने हैं, सॉरी पहली कंपनी में 900, है ना, दूसरी कंपनी में 700 बने हैं जी, तीसरी कंपनी में बने हैं जी 300। ठीक है, जो डी कंपनी है उसमें 850 जी। ठीक है, ई कंपनी में कितने मोबाइल बने हैं बच्चे, ई कंपनी में मोबाइल बने 550 जी। और विद्यार्थियों एफ कंपनी में कितने बने हैं जी, 600। तो औसत क्या होता है जी, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये स्थिति है, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, है ना। बताओ यार ये कितना आएगा जी, है ना, कितना आएगा, जोड़ो 900 और 700 1600, 300 जोड़ दिया 1900, 1900 में अगर मैं 800 जोड़ू, 1900 और 800 2700, 2700 में अगर मैं 500 जोड़ू, 2700 में 500 जोड़ दूँ 3200, 3200 में 600 जोड़ू तो 3800 और 50 और 50 100 3900 मोबाइल बने जी हर कंपनी में मिलके। 6 ये कंपनी है, 6 छिक्के 36 जी, 6 पंजे 30, 650 आ गया एवरेज, एवरेज आ गया बच्चे 650। ठीक है, 650 ही, है ना। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर वही बात, तीनों सवालों में लगभग एक ही बात पूछी गई है, तीनों सवालों में लगभग एक ही बात पूछी गई। अब इसको मैं चाहता हूं, मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा, मैं चाहता हूं कि इसका उत्तर आप दें प्लीज, इसका उत्तर आप दें, ऐसा मैं चाहता हूं। कुड़ी ने मेरा दिल लुटिया ओहो।
देखो बेटा, किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है? बिक्री और उत्पादन, ठीक है, बिक्री और उत्पादन। बेटा वही तो बात है, वही बात है। अच्छा, कंपनी जैसे ऑप्शन के हिसाब से ही चलते हैं। वो क्या कह रहा है? किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है? बिक्री जैसे ऑप्शन बी दे रखा हमें, बी, तो बी यानी कि 300 बिक्री हुई है जी, कितने पे? 700 पे। 300 बिक्री हुई है कितने पे? 700 पे। अच्छा, ऑप्शन ए भी दे रखा है, ये भी अच्छी बात है। तो 650 की बिक्री हुई है जी, कितने पे? 900 पे। 900 पे। ऑप्शन ई दे रखा है जी, ई, ई यानी कि 300 की बिक्री हुई है 550 पे। 550 पे जी, है ना। और एक डी दे रखा है जी, डी यानी कि 450 की बिक्री हुई है 850 पे। 850 पे। उसने ये पूछा इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है प्रतिशत के रूप में? उसने ये पूछा इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये पूछा है। चलो एक बात बताओ यार आप मुझे, क्या मैं इसको 3/7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, 3/7। क्या मैं इसको काट पीट के 13×5 65 और 18×5 90 ये लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। मैं इसको काट पीट के 5×1 30, 5×1 5, 5×1 5, 6/11 लिख सकता हूँ जी। मैं इसको काट पीट के 5×9 45 और 17×5 85। मुझे ये चाहिए सबसे बड़ा कौन सा है। अच्छा, सबसे बड़ा कौन सा है? एक तरीका तो मैंने आपको ये बताया कि इनमें हमें सबसे बड़ी भिन्न देखनी है, ऐसे भी देख सकें, जैसे मुझे इन दोनों में ही देखनी है, इन दोनों में ही, है ना, इन दोनों में ही देखनी है। तो ऐसे भी देख सकें कि 18×3 = 54 और 13×7 = 91। ये 18×3 = 54 है और ये 13×7 = 91 है। अगर मैं देखूं तो दूसरा वाला बड़ा है ना, तो ये लाइन से निकल गया। इन दोनों में मैं देखूं, इन दोनों की गुणा करूं कि भैया 11×3 = 33, 11×1 = 11, ये तो 143 है जी। और ये कितना? 18×6 = 108, 108। तो मुझे पता चल रहा है कि ये बड़ी है इससे। अभी तक दूसरी वाली बड़ी चल रही है, दूसरी वाली, ठीक है, दूसरी वाली बड़ी चल रही है, दूसरी वाली, दूसरी वाली बड़ी चल रही है, तो ये भी निकल गया। अब इनका देख रहा हूं मैं, 18 की गुणा 9 में करूं तो 18×9 = 162 है जी। 17 की गुणा मैं इसमें करूं 17×3 = 51 जी, 5, 17×17 ये 221 है। कौन सी वाली बड़ी है जी? ये बी ही बड़ी है, बी, ये बी ही बड़ी है ना। तो देखो कितने अच्छे तरीके से मैंने उत्तर दे दिया कि सर सबसे बड़ी ये है, यानी कि बी ऑप्शन, बी, बी वाला सबसे बड़ा जी, है ना। कितने बेहतरीन तरीके से हमने निकाला है, ठीक है जी, कितने बेहतरीन तरीके से हमने निकाला है। अब चलो ये एक आध क्वेश्चन आप होमवर्क में भी देख लेना ऐसे, ठीक है, लगवाए हुए हैं हमने। अब एक आध क्वेश्चन हम तालिका का देख लें, टेबल का, है ना। कल टेबल वाले क्वेश्चन पढ़ रहे थे, पढ़ो इस क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन क्या है। आजकल टेबल वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जहां बेटा। क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन ये है, द गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ कार्स, ठीक है, इन थाउजेंड्स प्रोड्यूस्ड ऑफ डिफरेंट मॉडल्स ए बी सी डी एंड ई ड्यूरिंग द ईयर्स 2012-2017। स्टडी द टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अच्छा, दरअसल क्या है, टेबल वाले क्वेश्चन जो है, अगर हम एसएससी के हिसाब से पूछ देखें तो एसएससी टेबल वाला क्वेश्चन बाकी के मुकाबले थोड़ा सा कठिन पूछती है। एसएससी में जो टेबल वाले क्वेश्चन पूछे जहां बाकी के मुकाबले, चाहे बार ग्राफ हो, लाइन ग्राफ हो, इनके मुकाबले, या आपका पाई चार्ट हो, इनके मुकाबले थोड़ा सा कठिन पूछा जाए एसएससी में, है ना। अब यहां क्या कह रहा है, नीचे दी गई तालिका वर्ष 2012 से 2017 के दौरान, है ना, कै साल हो गए जी ये? देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 सालों में मॉडल हैं, ये कारों के मॉडल हैं, जैसे अपनी कार होती है, स्विफ्ट डिजायर है, ठीक है, हुंडई की होगी कोई, है ना। ये कार ए है, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी, मॉडल ई, ठीक है, कि उत्पादित कारों की कुल संख्या हजारों में दिखाती है भैया। तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। ये अच्छी बात है कि इनका जोड़ भी दे रखा है कि 2012 में ये सारे मॉडल मिलकर जो हुए 120 बने हैं, ये 120, ठीक है। हजारों में मैं क्यों 1000 लूँ, मैं तो 120 ही लूंगा, है ना। मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं हजारों में और करोड़ों में, हमारी का जेब में को आ रहा है। कह रहा है कि वर्ष 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। देखो बेटा, ऐसे सवालों को अगर आप ऑप्शन से लेंगे, जैसे 6 साल है, 6 साल है और 5 है ना, कार कितनी बनी है, 5 प्रकार के मॉडल बने, तो ऑप्शन से थोड़ा सा तो फायदा होगा। कैसे, मैं बताता हूं। कह रहा वर्ष 2013 और 14 में, 2013 और 14 में, है ना, मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। अच्छा, इन 2 सालों में
कुल कार कितनी बनी है 2013 और 2014 में? अगर आप देखें 2013 और 2014 में, 2013 और 2014 में जो कुल कार बनी है जी वो बनी है 300। तो 300 का हमें 25% ही निकालना है। हम इस तरीके से जा रहे हैं 300 का 25%। तो 300 का 25% है ना, ये आएगा जी 300 का 25%, कितना आएगा जी 75। तो 75 कार किस में बनती हैं? डी में देखें 2013 और 2014 में, 2013 और 2014 में डी में कितनी बनी है जी? डी में बेटा डी में 75 ही बनी है। डी में कितनी बनी है? 40 और 30 75। तो इसलिए ये फायदा हो जाता है कभी कभी ऑप्शन से करने का, ऑप्शन से करने का मेरे बच्चे कभी कभी ये फायदा हो जाता है ना। बात समझ में आई नहीं आई? वर्ष 2013 और 14 में मिलाकर किस प्रकार की कारों की संख्या, जैसे देखो 2013 और 14 में जो डी कार बनी है ना, कितनी बनी है? 40 और 30, 40 और 35 75। ठीक है, इन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का 25% है। तो 2013 में तो टोटल 130 कार बनी है, 2014 में टोटल 170 कार बनी है, यानी कि 300 का 25% 75 है ना। बात आ गई होगी समझ में। देखो वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार की कारों की संख्या उस वर्ष में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 20% है। तो 2015 में जो कुल कार बनी है ना बेटा, 2015 में कुल कार बनी है 100, और 100 का 20%, तो 100 का 20% तो 20 ये रहा, यहां सीधा दिख रहा है। कौन से साल में? कौन सी कार है वो? ई है, ई। कौन सी कार है वो? ई है। कौन सी कार है बच्चे? वो ई है। अरे कुछ तो जवाब दो, कुछ तो बोलो। सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो सर इसलिए आ रहा है, नहीं आ रहा तो इसलिए आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा, कुछ तो बताओ। हम्म। चलो सोचो। कह रहा है विद रेफरेंस टू द ईयर 2016 द प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ विच टाइप ऑफ कार रिकॉर्डेड द हाईएस्ट डिक्रीज इन द ईयर 2017। हाँ, ये परेशान करेगा थोड़ा सा। वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस प्रकार की कार के उत्पादन प्रतिशत में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई? ठीक है, 16 और 17, 16 और 17 ये रे जी, ये रे 16 और 17। अब मेरे बच्चे है ना, जैसे हम चलें ऑप्शन से तो आपने देखा ऑप्शन से चलें कि भी 2017 में 40 और 44, यानी कि बेटा 40 कार बनी है, कितने पे? 44 पे। मैं इसको प्रतिशत में बदलूं, ठीक है, कितनी कमी हुई है? फिर ए में अगर आप देख रहे हैं कि भैया 12 होगी 36 पे, 12 होगी जी 36 पे, है ना जी। ई ई में आप देख रहे हैं, ई में 28 होगी जी 50 पे। डी में क्या कहानी है जी? डी में सर जी, डी में 22 होगी 38 पे, 22 होगी 38 पे। हमें कमी तो देखनी है सबसे ज्यादा, है ना। हमें ये देखना सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, हमें ये देखना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है ना। यही तो देखना बेटा, हमें देखना कि जी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सा सरल कर लें तो 4 एकम 4, ठीक है, 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, बहुत खूब जी। 12 एकम 12, 12 तिया 36। विद्यार्थियों काटना 14/25, मेरे काबिल विद्यार्थियों काटना 11/19। अगर आपको पता है ना थोड़ा भी गणित के बारे में, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यही आएगी 1/3, है ना। इनमें सबसे बड़ा कौन सा? ऐसे देख लो मेरे बच्चे। अच्छा ये तो छोटा आ जाएगा, हम भी पागल है यार, है ना। भाई हमें प्रतिशत के रूप में देखना है, प्रतिशत के रूप में देखना बच्चे कि सबसे बड़ा कौन सा आएगा। ठीक है, वर्ष 2016 के संदर्भ में वर्ष 2017 में किस तरीके की कार के उत्पादन में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है ना। तो सबसे ज्यादा कमी बच्चे मान के चलो, मैं प्रतिशत के रूप में चेंज करूं, है ना, या चलो मैं यही देखूं कि भी कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। बड़ा देखना मुझे, 10 30 11 एकम 11, ठीक है, यही छोटा है। 25 एकम 25, 14 × 42, सर जी यही छोटा है।
ठीक है, यही छोटा है। 19 एकम 19, 11 या 33, तो यही तो सबसे ज्यादा। वो वैसे भी दिख रहा था, वैसे भी दिख रहा था कि यहाँ हुआ क्या है, 36 से एकदम बहुत ज्यादा घट गई है, 36 से 12 हो गई हैं, यानी कि एकदम तिहाई घटी है यहाँ, वो साफ दिख रहा था, है ना, वो साफ दिख रहा था जी। वर्ष 2012 की तुलना में वर्ष 2016 में कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2012 की तुलना में 2016 में। अच्छा जी, 2012 में कार बनी थी 120 और 2016 में कितनी बनी है? 180। ठीक है, तो 120 पे 180 यानी कि बच्चे कितने की वृद्धि हो रही है? 60 की वृद्धि हो रही है जी, 60 की। कितने पे? 120 पे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। ठीक है, काट पीट करोगे तो ये 50% आ रहा जी, 50%। कितना आ रहा बच्चों? 50% आ रहा है। कितना आ रहा बच्चों? 50% आ रहा है। बोरिंग चैप्टर तो इसलिए है कि भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बोरिंग चैप्टर तो इसलिए है कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थकाऊ तो है ही, है ना। बाकी फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है बेटा, फ्री का नंबर है, नंबर फ्री का, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है अक्षय भाई। चलो एक नया नया क्वेश्चन है बेटा, पढ़ो इसके इंस्ट्रक्शंस, इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, नया क्वेश्चन है। एक बार तो अंकित भाटी सर ने लगातार 1-2 महीने तक क्लास लगाई थी डीआई की, है ना, पता है तुम्हें। तो ये देखो, हिम्मत मानता हूं मैं, दिक्कत तो है ही इसको, मतलब कि यार कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। क्या है इंस्ट्रक्शंस में? द टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स। तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाया गया हजारों में। ठीक है, वो ऐसे कह रहा है जैसे कार ए है, कार ए है, तो कार ए 2012 में बनी 46, 13 में बनी 53, 14 में बनी 56, 15 में बनी 58 और 16 में बनी 67। इस तरीके से है, निकालो यार। देखो कह रहा है 2012 में टाइप सी तथा डी कारों के कुल उत्पादन का, 2014 में टाइप ए तथा 2015 में टाइप ई के कुल उत्पादन का अनुपात। अनुपात का क्वेश्चन है, आसान ही होगा, अनुपात का क्वेश्चन है, आसान ही होगा। क्या कह रहा जी? वो कह रहा है 2012 में टाइप सी और टाइप डी, 2012 में टाइप सी और टाइप डी, तो टाइप सी और टाइप डी जोड़ दोगे तो 43 में अगर मैं 47 जोड़ दूं तो ये हो जाता जी 90, 90। ठीक है जी, 2014 में टाइप ए, 2014 में टाइप ए यानी कि 56, और 2015 में टाइप ई, टाइप ई यानी कि ये 64, तो 56 और 64 जोड़ देंगे तो 6 4 10 की जीरो जी, 6 4 10 की जीरो और 6 5 11 120। अनुपात बनाएंगे जी तो 30 या 90 और 30 चौके 120, ये आ गया जी 3:4, 3:4। नेक्स्ट चैप्टर मैं सोच रहा हूँ कल टिग्नोमेट्री शुरू करवाऊँ या स्टेटिक्स, है ना, इन दोनों में से करवाएंगे, टिग्नोमेट्री या स्टेटिक्स। ठीक है बेटा, वैसे अगर हम देखें तो 90% से ज़्यादा मैथ हम पढ़ चुके हैं, अगर पेपर के हिसाब से देखें तो हम, अगर हम पेपर के हिसाब से देखें, जिसने यहाँ तक पढ़ लिया है तो 20 में से 18-19 क्वेश्चन वो जरूर कर लेगा, जितना आपके यहाँ गणित पूछता है। ठीक है, वो तो एक ऐसे ही देने को कि हाँ भी एडवांस मैथ भी है, वो तो हमने देख लिया प्रीवियस ईयर में कि क्या पूछता है वो, एडवांस मैथ में कुछ भी नहीं पूछता। ठीक है, पर सिलेबस में तो हम करा देंगे। ठीक है, कल शुरू कर देंगे, आओ, है ना। जिसने, मैं कह रहा हूँ आज की क्लास तक पढ़ लिया ना, जिसने आज की क्लास तक पढ़ लिया, 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर वो बेटा 18 ना करे तो 18 ना करें, 2 क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ कि एडवांस मैथ में मान के चलो, एक टिग्नोमेट्री में से बहुत आसान पूछ लिया, या एक ज्योमेट्री में से या अलजेब्रा में से बहुत आसान पूछ लिया। ठीक है, आगे चलें जी। देखो इसे, यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? अब देखो ये अच्छा सवाल है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इफ द डेटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इज शोन, ठीक है, बाई ए डायग्राम यानी कि पाई चार्ट, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन 2016 भी। कह रहा है यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को आरेख द्वारा दर्शाया गया तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? 2016 वाली कहानी पा जाते हैं यार,
अच्छा 2016 में कुल कितनी कार बनी? 2016 में इतनी कार बनी जी, ये रही। जोड़ता हूँ मैं 2016 में, 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14, 14 में 7 जोड़ दूँ तो 14 और 7 हो 21, 80 लगे 2 तो 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 7 27, 27 में 6 जोड़ दूँ 33। ठीक है जी, 33। अब वो कह रहा है यदि बी प्रकार के कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है तो 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड अब 2016 में बी कार कितनी बनी है जी? 72, 72 ये है 72। तो हम्म कहना क्या चाह रहा मैं, इसकी मतलब नहीं समझ रहा बात का यार। समझ भी गया, यानी कि कैलकुलेशन फिर डेसिमल में जा रही है। यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को आरेख या पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है। 2016 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? 2012 में, 16 में। अच्छा माफी चाहूंगा भैया, ये कह रहा कि केवल हमें बी कार ही लेनी है, बी कार ही लेनी है। जो बी कारों का उत्पादन हुआ है बच्चे वो ये है, जो बी कारों का उत्पादन हुआ है ये। ठीक है जी, बी कारों का जो उत्पादन हुआ बच्चे ये है। कितना जी? जोड़ो 5 और 7 12, 12 में 6 जोड़ दिया 18 और 2 20, 20 हासिल 2 है तो 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 में 6 जोड़ दूँ 25 और 25 में 7 जोड़ दूँ 32। टोटल 320 कार बनी है जी, और 2016 में बनी है 72, 72। तो ये जो 72 है बच्चे, 72 बनी है, ठीक है, और टोटल कितनी है? 320। और डिग्री में हमें देखना है, यानी कि बच्चे जो कोण होता है 360 डिग्री का ही तो होता है वृत्त का, है ना, ये देखना हमें, अगर मैं सही जा रहा हूं तो, सही जा रहा हूं तो। ठीक है, लेट्स ट्राई। जोड़ तो हमने सही दिया ना। 18, 4 में 36, 4 दूनी 8, ठीक है बेटा। यानी कि उसने ये कहा है कि ये जो, यदि, है ना, थोड़ा सा कठिन लैंग्वेज दे दी है यहाँ। यदि बी प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित डेटा को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है, बी कारों का ये जो डेटा है इसको पाई चार्ट के माध्यम से दर्शा रहा है। हमें ये तो पता है कि जो कुल बी कार बनी है कितनी, 2012 में 50 बनी है, 13 में 65 बनी है, 14 में बनी है 67, 15 में बनी है 66 और 16 में बनी है 72। तो जो कुल बी कार बनी है वो 320 बनी है, 320। और 2016 में कितनी बनी है? 72। तो उसने ये कहा है कि 2016 में 72 बनी है, 72, टोटल 320 है। तो कह रहा है इसको पाई चार्ट के माध्यम से दर्शा दो। तो एक जो वृत्त होता है उसका कोण तो 360 डिग्री का होता है। तो हमने ये करा, हमने और कुछ नहीं करा बेटा। ये छोटी सी कैलकुलेशन हमने समेटी है और हमने कुछ नहीं करा, है ना। चलो करो बच्चे प्लीज इसको। हाँ हाँ बनेंगे बेटा, बनेंगे। इस वर्षिंग दरअसल क्या है ना, मॉक टेस्ट में मैं भी जानता हूँ एडवांस मैथ के 4-5 क्वेश्चन डाल देते होंगे बच्चे। अभी क्या है, होने दो एडवांस मैथ के कुछ चैप्टर, फिर देखना 20 के 20 बनेंगे। जिसके 15-16 बनने हैं ना उसके 20 के 20 बनेंगे, देख लेना। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए कार्स ड्यूरिंग द 5 years इज व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स ड्यूरिंग द 5 years। मेरे विद्यार्थियों 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का औसत उत्पादन। ठीक ठीक है। अब टाइप ए कारों का औसत उत्पादन कैसे निकालेंगे जी आप? टाइप ए कार ये है, कितनी है जी? ये 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 में 8 जोड़ दो 23, 23 में 7 जोड़ दिया 30, 4 और 3 7 और 5 12, 12 में 5 जोड़ दू 17, 17 में 5 जोड़ दू 22 और 22 में 6 जोड़ दू 28। टोटल 280 कार बनी है। कै साल हैं? 1 2 3 4 5। इसको हम एवरेज में निकालें तो 5 पंजे 25, 5 छिक्के 30, तो एवरेज आ गया 56। तो 5 वर्षों के दौरान टाइप ए कारों का औसत उत्पादन, 5 वर्षों के दौरान टाइप सी कारों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है?
तो टाइप सी का कुल उत्पादन कितना जी? ये है टाइप सी का कुल उत्पादन। 3 और 4 7 और 5 12, 12 7 19 और 1 20। हंसी लगे 2। 6 5 11, 11 और 5 16, 16 4 20, 20 और 5 25। हमसे डायरेक्टली ये पूछ रहा है 56 250 का कितने प्रतिशत है। हमसे पूछ रहा जी जो 56 है वो 250 का कितना प्रतिशत है, ये पूछना चाह रहा हमसे। निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है। सुनील आइए, कैसे हो सुनील भाई? आज कैसे याद किया क्लास को? 25 चौके 100, 25 से 10 बार, अब मत घाटो, इतने रहने दो। 4 छिक्के 24 का 4 जी, 4 पंजे 20 और 2 22 है ना। नीचे 10 का फायदा मिलता है गणित में। क्या फायदा मिलता है? ये मिलता है ये। तो भाइयों एक बार प्लीज मुझे बता दो सर, ये जो चैप्टर है ना डीआई का, डाटा इंटरप्रेशन शायद इसको बोलते हैं अगर मैं सही बोल रहा हूं तो, है ना। वो जो बाद वाला है ना वर्ड, मुझे बोलने में दिक्कत आती है। अभी ये बताओ आपका ढंग से क्लियर है ना? ठीक है, 3-4 तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पाई चार्ट, ठीक है ना, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और आपका ये टेबल, अच्छी तरीके से हो गया ना? प्लीज मुझे बता दो, है ना, प्लीज मुझे बता दो भैया, प्लीज मुझे बता दो बेटा, प्लीज मुझे बता दो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप देख लेना। इसका एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये लगा रखा बेटा, ये भी होमवर्क का है। इन्हें मैं फाइल में ऐसे ही जू के तू लगे हुए छोड़ दूंगा, ठीक है, जू के तू लगे हुए छोड़ दूंगा ताकि आप इसका एक बेहतर अभ्यास कर सकें घर पे। हालांकि किताबों में ये दुनिया भर के क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। किताबों में ये दुनिया भर के क्वेश्चन मौजूद हैं। अगर आप पे किताब हो कोई भी, ठीक है, एसएससी की हो, रेलवे की प्रीवियस ईयर की हो, तो वहां इतने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं दुनिया भर के, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेनी है बस। ठीक है, आपका ये सवाल नहीं रहने का, है ना, आपका ये नहीं रहने का, ठीक है ना, ये आपका क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिस करके जाना है ये सवाल भी आपको। कभी आप ये सोच रहे हो कि हाँ पेपर में हम डायरेक्ट बैठ जाएंगे, जाएगा टाइम ले लेगा ये, तो हर तरीके के 2-2 4-4 क्वेश्चन घर पे कर लेना आपको, ठीक है, कर लेने हैं बेटा, है ना, हर तरीके के 2-2 क्वेश्चन। तो चलो मुलाकात होगी कल, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ये क्या खा गया हमारी गर्दन पे। चलो बच्चों मिलते हैं, जुड़ते हैं, जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार बच्चों, थैंक यू।